जसवीर, आपकी फिज़िक्स का जो ऑप्टिक्स है, ट्वेल्थ क्लास का ऑप्टिक्स है, उसमें एक टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स में। टॉपिक है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को मैं समझाऊंगा कि इंटरफेरेंस क्या होता है, उसको समझेंगे। उसमें इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, क्या डेरिवेशन होता है, इसको समझेंगे। तो पहले समझते हैं इंटरफेरेंस होता क्या है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस में क्या हम बताएंगे कि जब दो लाइट वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम उनमें फेज डिफरेंस क्या हो, जीरो हो या तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस, और सेम डायरेक्शन में चल रही हो, किसमें सेम डायरेक्शन में चल रही हो, और तो वो सुपरपोज करें, मतलब कि एक वेव ऐसे चल रही है और दूसरी वेव ऐसे चल रही है, और दोनों क्या करें, मिल जाए। दोनों क्या करें, मिल जाए। कैसी? सेम फ्रीक्वेंसी की हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में चल रही हो, तो दोनों सुपरपोज करेंगी। तो दोनों में क्या होगा, दोनों की इंटेंसिटी जो होगी फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट होगी और नई इंटेंसिटी मिलेगी, जिसमें क्या होगा, उसकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी ज्यादा या कम हो जाएगी। ठीक है, इस फिनोमेना, ये जो फिनोमेना हुआ इसको बोलेंगे इंटरफेरेंस। अब समझेंगे इंटरफेरेंस में जो हुआ, दो वेव्स मिली, इनका एडिशन करेंगे कैसे हम। अलजेब्रिक एडिशन होता है बट, लेकिन देखते हैं कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। तो मान लीजिए कि क्या है, एक वेव आपकी होगी, लेट द टू वेव्स आर, ठीक है। पहली वेव हम मान लेते हैं y इक्वल्स टू, पहली वेव y1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, ठीक। और दूसरी मान लीजिए y2 इक्वल्स टू a, इसको मान लीजिए a1 और ये तो a2 साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है। यहाँ पे फाइव जो है आपका, फाइव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, मतलब कि चेंज नहीं होगा चाहे आप जितने भी आगे चले जाएं। ठीक है, देखिए, तो इसको मैं ऐड करता हूँ, एडिंग बोथ इक्वेशन, ठीक है। दोनों बोथ इक्वेशन को ऐड करूंगा, अलजेब्रिक एडिशन होगा। तो कैसे होगा, y रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वेव का, वो कैसे आएगा, y1 प्लस y2 होगा। तो क्या हो जाएगा, y1 आपका क्या है, a1 साइन ओमेगा t, और दूसरा y2 क्या है, a2 साइन ओमेगा t प्लस फाइव। अगर आपने थोड़ी सी मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ी होगी, चाहे बायोलॉजी की हो चाहे मैथ्स की हो, अगर थोड़ी सी मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन a प्लस बी का। देखिए, ये a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए। तो क्या है, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने साइन a प्लस बी का, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है। तो मैं ये लिखूंगा यहाँ पर a2 साइन, इसका फॉर्मूला खोल रहा हूँ मैं, पूरा ब्रैकेट में खोलूंगा, जिससे कि क्योंकि a2 से तो मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो करते हैं साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, फिर एक बार कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a2 को, तो क्या हो जाएगा, a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए a1 साइन ओमेगा टी, अगर आप देख रहे होंगे, अगर ठीक से, दो स्टेप दिख रहे हैं, एक ये टर्म दिख रहा है और एक ये टर्म दिख रहा है। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा होगा आपका एक पार्ट हो गया, इसमें साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी कॉमन लिया, तो अंदर क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2 साइन ओमेगा अंदर क्या आ जाएगा आपका, कॉस फाइव, ठीक है, प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो करते हैं, एक मैथमेटिकल तरीका है, मैथमेटिक्स में हम बहुत तरीके से निकालते हैं। तो इसमें क्या है, हम इसको मानेंगे, लेट कर लेंगे, जो हमारा a1 प्लस a2 कॉस फाइव है, a1 प्लस a2 कॉस फाइव है, इसको मान लेंगे हम लोग a कॉस थीटा, और जो हमारा a2 साइन फाइव, दूसरे वाले टर्म में a2 साइन फाइव को मान लेंगे हम क्या, a साइन थीटा, ठीक है। अब क्या कर देंगे, दोनों को इसमें पुट कर देंगे। देन यहाँ देखिए, देन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब ये रखेंगे तो ये रख दिया जाए कहाँ पर, इसकी वैल्यू की जगह, तो क्या हो जाएगा, a cos थीटा साइन ओमेगा टी, a cos थीटा
साइन ओमेगा टी। ठीक है, एक आपका ये हो जाएगा। और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए टू साइन फाई को आपने माना है क्या, ए साइन थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, ए साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, आगे देखा जाए, ये अगर हम कॉमन ले लें, ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, इसको आगे रखेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला हमारा ऐसा बन जाएगा, इसलिए हम ऐसे आगे रखेंगे साइन ओमेगा टी और इसको पीछे कॉस फाई प्लस, उसके बाद फिर अंदर क्या हो जाएगा इसमें, इसको फिर मैं कर रहा हूँ कॉस ओमेगा टी फिर साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे भी थीटा ही होगा, ये मैंने गलती कर दी, थीटा होगा। अब देखिए, अगर आपने फिर फॉर्मूला पढ़ा होगा, फिर वापस हम फॉर्मूला हमें कन्वर्ट हो रहा है, देखिए थीटा में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये आ गया रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ न्यू वेव। अभी थीटा कितना होगा इसको हम पता कर लेंगे अभी, लेकिन आप देखिए कि एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट कैसे पता करेंगे, और थीटा दो टर्म्स हम पता करना, नेट रिजल्ट, ये तो हमने क्या निकाल दिया, लास्ट डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया न्यू वेव का, न्यू वेव जो हमें मिलेगी, लेकिन हम क्या निकालना चाहते हैं, एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट, इससे निकालेंगे, जिसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, इसको मान लीजिए पहला इक्वेशन, इसको मान लीजिए दूसरा इक्वेशन, और इसको मान लीजिए तीसरा इक्वेशन। पहला और दूसरा इक्वेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, पहला और दूसरा इक्वेशन को यूज करके हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स को जो ऐड किए तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा उसको समझेंगे। आइए देखते हैं, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो देखिए क्या हो जाएगा, वी हैव, इसको देखिए, इसमें इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर अगर आपको दिख रहा होगा, इसका स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 cos फाई का स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर इधर a2 sin फाई का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू, फिर इधर का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, आप जान लो इसके बाद क्या होने वाला है, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे ए हमारा, यहाँ पे पूरा ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, इसको भी खोलेंगे और यहाँ पे कॉमन लेके सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा a1 प्लस, इसमें अगर आप पूरा a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab ना, तो 2a1 a2 कॉस फाई, ठीक है, ये आपका आ गया, ये इसका क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, और इसमें मैं ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, यही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, इसको निकालने वाले हैं हम। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर आप देख रहे होंगे इसमें और इसमें a2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा, फिर से देखिए a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, फिर ये जो है वापस ये टर्म लिख दूं मैं, 2a1 a2 cos फाइव, ठीक है, और इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 स्क्वायर यहाँ रहने देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड होके 1 हो जाएगा, तो a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर में अगर एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट निकालना हो तो इधर से स्क्वायर हटाइए, इसको रूट में लेके आइए, खत्म, ठीक है। तो देखिए, तो एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। अभी आप बोलेंगे भैया फाई कैसे पता, मतलब कि ये थीटा कैसे पता करें, ये तो पता चल गया, हम ये रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा, बट अब हमें थीटा कैसे पता चलेगा, थीटा पता करने के लिए देखिए हम इसके आगे करेंगे, और अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए, बता दे रहा हूँ। इसके बाद देखिए क्या करने वाले हैं, हम तो एम्पलीट्यूड निकाल लिए, एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट निकाल लिए, मतलब जो दो वेव सुपरपोज की सेम फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी ओमेगा सेम था, सेम फ्रीक्वेंसी की
दोनों वेव सुपरपोज की, जिसमें कि फेज डिफरेंस जो था कांस्टेंट फेज डिफरेंस था 5, ठीक है। तो हमने दोनों को ऐड किया, सॉल्व किया, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाला, जो नई वेव मिलेगी उसके रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाला और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला। एक और चीज बची है, थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा भी अभी निकाल लेंगे हम, थीटा कैसे निकालेंगे इसके लिए। लेकिन हम एक और आगे स्टेप बढ़ते हैं इंटेंसिटी के लिए। इंटेंसिटी के लिए समझते हैं इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं वी नो दैट जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी आई, वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। और आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आपका के आ जाएगा, के एक कांस्टेंट है। तो इस तरह से ये इंटेंसिटी जो होती है ये होती है। अगर हम क्या करें, जो ए स्क्वायर था यहाँ पे, ए स्क्वायर, इसमें सब में के से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, सब में के से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई, एक इक्वेशन मान लेते हैं, इसको मान लीजिए आप फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय के इन इक्वेशन फोर्थ, तो वी गेट, क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा के ए वन स्क्वायर, के ए टू स्क्वायर प्लस 2 के ए वन ए टू कॉस 5 इक्वल्स टू दरवी से मल्टीप्लाई के ए स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा आपका इंटेंसिटी पहले वेव की, ये इंटेंसिटी दूसरे वेव की, और इसमें देखिए मैं कैसे करूँगा 2, अगर मैं क्या कर दूँ रूट में लगा के ए वन स्क्वायर और इसमें कर दूँ के ए टू स्क्वायर, तो क्या क्या हो जाएगा इसमें, के की वापस के बाहर ही आ जाएगा और ए वन स्क्वायर बाहर निकला तो ए वन ही होगा और वैसे, और ये कॉस 5। इस हिसाब से देखिए लास्ट में क्या आ जाएगा, आई वन प्लस आई टू प्लस 2 रूट में है, अरे इसको तो बड़ा आसान है, इसको एक आई वन हो जाएगा, तो रूट में ये आई वन और ये रूट में आई टू, और क्यों ना दोनों को साथ लिखते हैं, रूट आई वन आई टू, बड़ा सिंपल है। तो दोनों को साथ में अगर हम लिखते हैं रूट आई वन आई टू कॉस 5, तो ये आपका हो गया क्या, और यहाँ पे आपका के से मल्टीप्लाई करना था ना, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा आपका के से मल्टीप्लाई करने पे ये इंटेंसिटी रिजल्टेंट हो जाएगी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इक्वल्स टू किससे निकल जाएगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो हो जाएगी, रूट नहीं होगा, सॉरी रूट नहीं होगा बेटा, क्या हो जाएगा आई वन प्लस आई टू प्लस 2 रूट आई वन आई टू और cos 5 क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। ये इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला निकल गया। अभी और है इसमें, अभी और है इसमें, अभी क्या है इसमें और क्या है देखा जाए, समझा जाए। तो कब ये इंटेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इंटरफेरेंस हो रहा है, दो वेव्स ऐसे चल रही है, एक वेव ऐसे चल रही है, तो दोनों वेव टकराएंगी मिलेंगी, तो हो सकता है कहीं ज्यादा अमाउंट हो जाएगा, वेव जो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा दोनों ऐड होके हो सकता है, या तो कोई वेव बिल्कुल कम हो जाए। तो कभी क्या होगा, ज्यादा होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी, और कभी क्या होगा मिनिमम इंटेंसिटी। तो कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम जो होगा उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, ये वर्ड यूज करेंगे कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब मैक्सिमम इंटरफेरेंस हुआ है, मतलब कि मैक्सिमम कब हुआ है, मतलब दो वेव्स क्या हुई हैं, दोनों फेज डिफरेंस जो था उनका, उनके बीच फेज डिफरेंस अगर 0 हो तब क्या होगा, दोनों वेव टकराएंगी तो मिलके ज्यादा बनेगा, और अगर फेज डिफरेंस कुछ हुआ, अगर फेज डिफरेंस है तो उससे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव कैसे होगा, डिस्ट्रक्टिव कैसे होगा, इसको समझेंगे हम अगली क्लास में। इतना ही आज के लिए, ओके बाय।